नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त जो है बिहार में रणनीति बन रही है, दिल्ली में रणनीति बन रही है, हैदराबाद में भी रणनीति बन रही है। दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं को इस बात की चिंता है कि बिहार में किस तरीके से इस बार सरकार बनानी है। पटना में बैठे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी लगातार रणनीति बनाकर अब उसे धरातल पर लेकर जा रहे हैं। बिहार की जनता के बीच तेजस्वी यादव हैं, लेकिन दूसरी ओर पटना और दिल्ली से इतर हैदराबाद में भी बिहार चुनाव को जीतने की रणनीति बन रही है। ये रणनीति एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बना रहे हैं। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में एक बड़ी जीत हासिल की थी। अब इसके बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी की नजर बिहार पर है। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी की भूमिका क्या होगी, आज इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कई बातों को लेकर जिक्र है, कई बातों को लेकर चर्चा है सोशल मीडिया पर, मीडिया में भी, नेशनल मीडिया में भी। तो इस तमाम पहलुओं को समझने की जरूरत है और आज इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से एक एक कर हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने हैदराबाद की जिक्र कर दी है। हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में तीसरे मोर्चे के अंदर बेहतर रिजल्ट दिया था। बिहार में जब 2020 के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला था, तो बिहार में तीसरा मोर्चा भी बना था। तीसरे मोर्चे में बसपा से लेकर रालोसपा तक थी। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी थी। 24 सीटों पर चुनाव लड़ी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा के 5 सीटों पर जीत हासिल किया था। अब ये 5 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को बढ़ाता है। देखिए, बिहार में ओवैसी की जब एंट्री होती है तो बिहार के जो नेता हैं विपक्ष के, चाहे वो आरजेडी के हों या फिर कांग्रेस के या फिर लेफ्ट के, वो ये कहते हैं कि ओवैसी भाजपा के बी टीम है और बिहार चुनाव वो इसलिए लड़ते हैं कि आरजेडी साफ हो जाए। और देखिए, मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि सीमांचल में राष्ट्रीय जनता दल बुरी तरीके से 2020 का चुनाव हारी थी और उस हार के एक अहम किरदार असदुद्दीन ओवैसी ही थे। अगर ओवैसी की भूमिका सीमांचल में नहीं होती तब भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन चुके होते 2020 में, क्योंकि 5 सीटों पर ओवैसी ने जीत हासिल की। कई ऐसी सीटें थी जहां पर हारे अगर ओवैसी तो वहां पर हरवाया आरजेडी को, और इसका सीधा नुकसान एनडीए में शामिल घटक दलों को मिला। माफी चाहूंगा, इसका सीधा नुकसान महागठबंधन में शामिल घटक दलों को मिला और फायदा एनडीए। और यही वजह है कि सीमांचल में आज भी एनडीए का कुनबा ताकतवर है, मजबूत है। तो खैर, अब सीमांचल की वो 24 सीटें, मैं सीमांचल की ही बात कर रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी मांग रहे हैं तेजस्वी यादव से। देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के बीच दोस्ती की खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत की भी खबर आ रही है और इस बात को लेकर भी बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव ओवैसी महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अगर बिहार में एनडीए से वाकई मजबूती से भिड़ना है तो लड़ाई जितना बटेगा नुकसान उसी तरीके से होगा। ओवैसी बिहार में भी अब मुसलमानों के बीच एक अहम किरदार निभा रहे हैं और मैं एक उदाहरण स्वरूप इससे आगे जाकर बताऊं
तो जब गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जब गोपालगंज विधानसभा सीट पर वोटिंग के बाद नतीजे आए, तो असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट ने हरवा दिया था आरजेडी को ये सीट। उतना ही वोट काटे थे जितना से राष्ट्रीय जनता दल हार गई। अब देखिए, बिहार में जो है वो मुस्लिम बहुल सीट जो है, मुस्लिम बहुल सीट, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की डिमांड है और असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि बिहार की इस बार जो सीटें होंगी वो बढ़ेंगी। अब मतलब सीमांचल में ही वो नहीं लड़ेंगे। अगर गठबंधन हो तब भी जय जय, गठबंधन नहीं हो तब भी जय जय। अगर गठबंधन करेंगे तो गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे तो बिहार के हर मुस्लिम बहुल सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। एक बात यह है कि ओवैसी अगर बिहार में मुस्लिम बहुल इलाकों में कैंडिडेट देते हैं तो सीधा मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि बिहार की अगर राजनीति को आप समझे तो एनडीए के कुनबे से मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी ही लड़ती है और वहां पर हिंदू मुसलमान कर जीत हासिल होती है। अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ाते हैं अपने कैंडिडेट को बिहार के हर मुस्लिम बहुल इलाके पर, तो तकरीबन ये सीटें जो है वो 50+ है। तो यहां पर वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। दूसरी ओर बात यह है कि 2020 के चुनाव में ओवैसी के जो 5 विधायक जीते, उनमें 4 विधायकों ने ओवैसी का साथ छोड़ दिया, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। तेजस्वी यादव ने उन्हें ब्रेक दे दिया, तोड़ दिया। तो क्या ओवैसी तेजस्वी के साथ जाना चाहेंगे? क्या स्वीकार होगा? अब देखिए, जो खबर है, जो चर्चा है, ये अख्तरुल इमाम जो बिहार में एआईएमआईएम को लीड करते हैं। देखिए, एआईएमआईएम का फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। आप बिहार की हर पार्टियों का फुल फॉर्म जानते हैं। जेडीयू मीन्स जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी मीन्स राष्ट्रीय जनता दल, आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एआईएमआईएम का पूरा नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। अब इसमें जरा समझने की जरूरत है आगे। देखिए, ओवैसी अगर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो अभी तक की जो खबर है, अभी तक की जो जानकारी है, तेजस्वी यादव तो गठबंधन करने नहीं जा रहे। और इसके पीछे की वजह यह है कि अपने आप को ओवैसी हार्ड ब्लैकमेलर समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि बिहार में 24 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 निकाल दी, तो इस बार जो है अब तो आरजेडी के साथ डील होगा। अब मामूली समझौता नहीं होगा, अब तो डिमांड 50+ रखी जाएगी। अब 50+ रखी जाएगी तो उसमें यह कहा जाएगा कि भाई सीमांचल में आपको देंगे लड्डू, तो 0 देंगे। तो तेजस्वी यादव ने जो पूर्णिया में, तेजस्वी यादव ने जो किशनगंज में, तेजस्वी यादव ने जो कटिहार में, तेजस्वी यादव ने जो अररिया में पसीने बहाए हैं, ये सब व्यर्थ जाएगा। अब देखिए, सीमांचल में पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव के एक बड़े दुश्मन हैं। यह माना जाता है कि पप्पू यादव की सीमांचल में अच्छी खासी पकड़ है, सीमांचल के वोट बैंक को वो प्रभावित भी करते हैं। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इस लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी भले ही खत्म हो गई हो, पप्पू यादव को कांग्रेस से भले ही धोखा मिला हो, आरजेडी से भले ही उम्मीद नहीं मिली हो, लेकिन वहां पर पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और निर्दलीय जीत गए। तो अगर कैंडिडेट निर्दलीय जीत जाता है तो उसकी भी बड़ी भूमिका है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो सीमांचल के इलाके हैं, उन इलाकों में आप सीटें हमें दीजिए। सीमांचल में अगर जो 24 सीट है तो इसमें 12 सीटों के हकदार हम भी हैं।
कांग्रेस को वो बता चुके हैं इस बात को लेकर कि हम सीमांचल में खेल बिगाड़ देंगे, बना देंगे। तो देखिए, अगर इस तरीके की परिस्थिति रही, अगर दोस्ती दुश्मनी की बातें आई, तो ओवैसी फर्स्ट या पप्पू, अगर यह समझा जाए तेजस्वी यादव से, तो वो पप्पू यादव का काट भी ओवैसी को ढूंढ सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में तो जगह मिलते नहीं दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह कि ये चर्चा क्यों चल रही है, तो देखिए, इनके पार्टी के जो नेतृत्व करता है बिहार में अख्तरुल इमाम, उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है एआईएमआईएम। दूसरी ओर आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमें तो जानकारी ही नहीं है। तीसरी ओर एक और बात कि चुनाव है, बातें निकलेगी, दूर तक जाएगी, कई बातें हवा में रह जाएगी, कई बातों पर मुहर भी लगेगा। तो देखिए, आज के वक्त में असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के दोस्ती वाले बात पर मुहर मुझे लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।